हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं या आप अभी ग्रुप 4 का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए सुपर डुपर सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये पूरा ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में हम व्यापम के देख चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी इनकी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये पूरा 2000 प्रश्नों का कलेक्शन है, जिसमें से कुछ प्रश्न हम आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में हिंदू समाचार पत्र जो प्रकाशित होता हुआ था, जो कहाँ से हुआ था सबसे पहले, वो कहाँ से होता है? तो भारत में हिंदू जो समाचार पत्र है वो चेन्नई से प्रकाशित होता है। हिंदू समाचार पत्र भारत में कहाँ से प्रकाशित होता है? चेन्नई से प्रकाशित होता है। अगला है, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का अंश है? तो वो है आनंद मठ का अंश है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसको लिखा गया था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? खासुल खान, एसुगई, तैमूचिन या ओंगदी? तो चंगेज खान का मूल नाम था तैमूचिन। क्या था चंगेज खान का मूल नाम? तैमूचिन था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन, क्रिप्स, चैम्सफोर्ड या बेबेल योजना? माउंटबेटन योजना 1946-47 में आई थी, उसके तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। इसके अलावा आपसे पूछे कि बेबेल योजना कब आई थी? तो 1945 में आई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा में, दिल्ली में, दौलताबाद में या लाहौर में? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी पाकिस्तान के ठट्टा में। कहाँ पे हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु? पाकिस्तान के ठट्टा में हुई थी। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ठट्टा में हुई थी। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज, जिसको फ्लाई क्लचर भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से अग्नि मंदिर किस धर्म के लोगों का धर्म स्थल है? हिंदू, सिख, ईसाई या पारसी? तो अग्नि मंदिर जो है वो पारसी धर्म के लोगों का धर्म स्थल है। अग्नि मंदिर किसका है? अग्नि मंदिर पारसी धर्म के जो लोग होते हैं उनका धर्म स्थल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था गुजरात में। कहाँ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म? गुजरात में हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी मोहिनी गिरी। आप लोग को कमेंट करके मुझे बताना है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है और पहली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? पहली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी मोहिनी गिरी। कायदे आजम के नाम से किसको जाना जाता है? कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं। किसको जानते हैं कायदे आजम के नाम से? मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं। भारत में मारुति कार किस देश के सहयोग से बनाई गई थी? तो भारत में मारुति को बनाया गया था जापान के सहयोग से। मारुति किस देश के सहयोग से बनी थी? जापान के सहयोग से बनी थी। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा का जो संयंत्र है उसका नाम क्या है? अप्सरा है। प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या है? अप्सरा प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम है। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920-21 में, तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूलों की घाटी स्थित है? तो उत्तराखंड के चमोली में फूलों की घाटी स्थित है। भारत में प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर ने किस स्थान पर काम किया है? तो तमिलनाडु का जो कल्पक्कम है वहाँ पर प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कार्यरत है। अगला है, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ है? बहमनी साम्राज्य का विभाजन 5 राज्यों में हुआ है। बहमनी साम्राज्य कितने राज्यों में विभाजित है? तो बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो कब बना था? 1936 में बना था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चित्तरंजन दास। याद रखिएगा, इंडियंस के लेखक कौन हैं? तो वो हैं चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का बादशाह कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह था अकबर। कौन था? अकबर था। जनरल माइकल डायर की हत्या किसने की थी? तो डायर की हत्या की थी ऊधम सिंह ने।
किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह में आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद जली अली जिन्ना ने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के लिए आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। नेपोलियन की हार किस युद्ध के दौरान हुई थी? वाटरलू के युद्ध में। भारत में वन महोत्सव का आरंभ किसने किया था? के.एम. मुंशी ने किया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ पे दिया? वाराणसी में दिया। अपना पहला जन भाषण कहाँ पे दिया? महात्मा गांधी ने वाराणसी में अपना पहला जन भाषण दिया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ पे दिया? वाराणसी में दिया। और वाराणसी में ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो जो पीटर मारिसबर्ग था वहाँ पर उस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। कौन 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? जेपी कृपलानी बने थे। किस देश के निवासियों ने भारत को इंडिया नाम दिया था? यूनान के लोगों ने भारत को इंडिया नाम दिया था। किसने दिया था? यूनान के लोगों ने भारत को इंडिया नाम दिया था। भारत के किस राज्यों को बादलों का घर कहा जाता है? मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। शाहजहां के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत में आया था? पीटर मुंडी। भारत में सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण कहाँ की थी? बाबर ने सबसे पहले पातशाह की पदवी धारण कहाँ पे की थी? काबुल में की थी। भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल जो है वो कहाँ से खरीदा है? फ्रांस से। आईएनएस विक्रमादित्य से किस देश से खरीदार भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? आईएनएस विक्रमादित्य जो खरीदा गया है वो जर्मनी से खरीदा गया है। कहाँ से खरीदा गया आईएनएस विक्रमादित्य? जर्मनी से। किस देश के निकट सुएज नहर स्थित है? मिस्र के निकट। वियतनाम की मुद्रा क्या है? डोंग है। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है? नई दिल्ली में बना है प्रथम दूरदर्शन केंद्र। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। जहांगीर को कहाँ पर दफनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में जहांगीर को दफनाया गया था। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस चक्र। कौन सी है परमाणु पनडुब्बी? आईएनएस चक्र। ऐसे याद रखो कि पनडुब्बी है और उस पर चक्र लगा हुआ है। तो पनडुब्बी या सबमरीन कौन सी है? आईएनएस चक्र है। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल है अग्नि। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? प्रथम प्रक्षेपास्त्र है भारत का पृथ्वी। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? पृथ्वी भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र है। किस यूरोपीय शक्ति ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? अंग्रेजों ने। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। एक नेता किस प्रकार सम्मान पा सकता है? एक नेता किस प्रकार सम्मान पा सकता है? तो शक्ति के द्वारा एक नेता सम्मान पा सकता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर है? श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। सूरत किस नदी के तट पर है? सूरत तापी नदी के तट पर है। समाजशास्त्र के जनक किस देश के हैं? अमेरिका के हैं। हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य है? जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग रेखा। भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय से हुआ था? मुंबई विश्वविद्यालय से हुआ था। दहेज प्रथा का सबसे प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324 में। भारत में सबसे पहले उल्लेख इनमें से किसका हुआ है? ऋग्वेद में। भारत का जो नाम हुआ है वो कब आया है? ऋग्वेद में। परमाणु बम किस पर आधारित है? परमाणु विखंडन पर। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना कहाँ पर है? भारत में है। और चीन के पास सबसे ज़्यादा सेना है। वर्तमान समय 2022 तक भारत में कितनी पनडुब्बियाँ हैं? 16 पनडुब्बी 2022 तक भारत में थी। कितनी? 16 पनडुब्बी। इंटरनेशनल न्यूज़ सर्विस कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल न्यूज़ सर्विस अमेरिका में है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस गीत से होती है? राष्ट्रगीत से होती है। मुस्लिम लीग में मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में मनाया था। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया? 1896 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1861 में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। भारत में किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60 न्यूनतम संख्या हो सकती है किसी भी राज्य में विधानसभा सदस्यों की।
स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? महाराजा खेतड़ी ने दी थी। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? खेतड़ी ने दी थी। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किस वर्ष बना था? 1945 में। कौन सी एक संविधानोत्तर संस्था है? नीति आयोग, जो कि संवैधानिक नहीं है। बुद्ध पूर्णिमा पर्व जापान में कब मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा पर्व जापान में 8 अप्रैल को मनाया जाता है। अफ्रीका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारक नाथ दास ने फ्री अखबार शुरू किया था। किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो ये जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। किस देश के राष्ट्रपति ब्लू हाउस में रहता है? दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति ब्लू हाउस में रहता है। याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया का जो राष्ट्रपति है वो कौन से हाउस में रहता है? ब्लू हाउस में रहता है। गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता कौन से हैं? एक है शिव और एक है विष्णु। कौन सा दर्रा श्रीनगर रेलमार्ग को जोड़ता है? नाथुला दर्रा श्रीनगर रेलमार्ग को जोड़ता है। किस देश के नागरिकों को 2 या 3 साल तक आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है? इजराइल के नागरिकों को 2 या 3 साल तक आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। किस देश की राजधानी को चूहों का शहर कहा जाता है? तो चूहों का शहर किस देश की राजधानी को कहा जाता है? रूस की जो राजधानी है उसको क्या बोला जाता है? मॉस्को है जो, उसको चूहों का शहर बोला जाता है। याद रखिएगा, रूस की राजधानी को। फ्रेंड्स, ये एमपी पुलिस कांस्टेबल के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। 4 बुकलेट हैं, सॉफ्ट कॉपी है ये। और इसके साथ टोटल आपको जो है 8 बुकलेट टोटल दी जाती हैं। गणित के साथ टिकी गणित फ्री है। विज्ञान का संग्रह 1200 वन लाइनर फ्री है। MPGK है जिसके साथ 1000 वन लाइनर MPGK फ्री है। सामान्य ज्ञान है और बहुत ही शानदार ये PDF कोर्स है। इसके अलावा ये ई बुक है, 40 रुपये की है, जनवरी से जून 2023 तक वाली जो करंट अफेयर्स है MP का। MPGK वन लाइनर है, ई बुक 60 रुपये की है। ये आयोग की प्रश्नोत्तरी है। ये MPGK का ऑब्जेक्टिव है। ये ई बुक भी और MPGK के 5000 वन लाइनर है। ये ई बुक भी आप ले सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके। जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल नोट्स, उसमें आपको 6 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें 2 बुकलेट आपको टोटल फ्री रहती हैं। साथ में आपको करंट अफेयर्स भी दिया जाता है। एक व्हाट्सअप का ग्रुप भी दिया जाएगा जहाँ पर आपको उसकी तैयारी कराई जाएगी। और एक करंट अफेयर्स दिया जाता है जिसमें अभी करंट अफेयर्स की तैयारी होती है, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी अच्छा खासा इसमें वेटेज होता है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे ये नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला है, जिस कृषि में फसलों की खेती और पशुपालन एक साथ होता है उसे क्या बोलते हैं? उसको कमर्शियल फार्मिंग या वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं। किस देश ने 6 दिनों में 6 देशों को हरा दिया? इजराइल ने 6 दिनों में 6 देशों को हरा दिया। किसने हराया था? इजराइल ने 6 दिनों में 6 देशों को हराया। डॉन किस देश का समाचार पत्र है? डॉन पाकिस्तान का समाचार पत्र है। भारतीय जनजातियों की सामाजिक समस्या क्या है? धर्म परिवर्तन, युवा गृह पतन, बाल विवाह, कन्यामूल, ये सभी है। भारतीय सेना में शामिल S-400 मिसाइल किस देश ने खरीदा है? रूस। S-400 मिसाइल किसने खरीदा है? रूस ने। एक लिमिटेड कंपनी को पत्र लिखने में सही अभिवादन क्या होगा? प्रिय जी। एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्तियां हैं? शिव की मूर्तियां हैं। स्वतंत्र भारत की यात्रा करने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? हैरोल्ड मैकमिलन थे स्वतंत्र भारत की यात्रा करने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री, मैकमिलन। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? जनवरी 1950 में पड़ा था। झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत लिखा था श्यामलाल गुप्ता ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस में। प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ बनाया गया है? प्रथम विज्ञान पार्क अहमदाबाद में प्रथम विज्ञान पार्क बनाया गया है। विश्व में लोग किस धर्म को सबसे अधिक मानते हैं? ईसाई को। हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या था? धर्म का पालन। भारत में किस जाति में बहुपति विवाह प्रचलित है? नायर जो जातियां हैं वहाँ पर बहुपति विवाह प्रचलित है। वर्तमान समय में भारत किस देश से अधिक हथियार खरीदता है? भारत लगभग 80% हथियार रूस से खरीदता है। तो सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से खरीदता है? रूस से। भारत की सबसे मशहूर कंपनी रिलायंस किस वर्ष शुरू हुई थी? 8 मई 1973 को रिलायंस की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 8 मई 1973 को। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। किस देश की राजधानी प्योंगयांग है? उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? अबुल कलाम आज़ाद। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता इनमें से अगर देखा जाए तो है चार्ल्स ग्रांट। शिक्षा का औपचारिक साधन क्या है? स्कूल है। कौन जनजातियों का शोषण करते हैं? महाजन, सरकारी अधिकारी, जमींदार। तो ये सभी द्वारा ही जनजातियों का शोषण होता है। नगरीकरण किस कारण की देन है? आर्थिक। परिवार का जैविक कार्य क्या है? जीवन रक्षा।
मुस्लिम समाज में सबसे उच्च जाति कौन सी होती है? सैयद। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्य अनुसंधान और परीक्षण केंद्र कहाँ है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है नीदरलैंड के नोर्डविग में है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला का जन्म किस राज्य में हुआ था? हरियाणा में हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सुपर डुपर ये क्वेश्चन थे। इसका अगला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।